हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नी बेसिक नॉलेज ग्रामर। और नी बेसिक नॉलेज ग्रामर में चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। क्या नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ किसका? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या चीज? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वर्तमान पूर्ण कायम काल के क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए हम लोग देखते हैं क्या देखने जा रहे हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या देखने जा रहे हैं? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो चलिए हम लोग जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? देन दोज सेंटेंस इन विच यूज नॉट वर्ड, वैसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता रहूँगा। मैं स्कूल नहीं जाता रहूँगा। तो यह क्या हो गया? एक वाक्य हो गया। क्या हो गया? यह एक वाक्य हो गया। और यह वाक्य में क्या बोल रहा है कि वह वाक्य को क्या, यदि वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और क्या होता है दूसरा? क्या देख रहे हैं हम लोग? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? दो सेंटेंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन विच जिसमें क्या होता है? स्टार्टिंग वर्ड या तो स्टार्ट, इन विच सेंटेंस स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड्स। इन विच इसका अर्थ क्या हो गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहेंगे जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या कहता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है कि जो होता है वाक्य होता है, जो वाक्य होता है उसका क्या होता है? प्रारंभ वाक्य क्या होता है? एक प्रश्नवाचक होता है। क्या होता है? प्रारंभ वाक्य क्या होता है? एक प्रश्नवाचक है। जैसे क्या मैं स्कूल जाता रहूँगा। क्या मैं स्कूल जाता रहूँगा। तो क्या हो गया कि तो ये क्या हो गया हम लोग का? एक सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। जिसमें क्या हो रहा है कि दोज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन विच क्या सेंटेंस, जिसमें सेंटेंस क्या करता है? प्रारंभ करता है। क्या जैसे क्या वर्ड से? क्या क्वेश्चनिंग वर्ड से। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे क्या मैं स्कूल जाता रहूँगा। उसके बाद क्या देख रहे हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे बोलते हैं? दो सेंटेंस वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं? भविष्य पूर्ण कायम काल किसे कहते हैं? जिसमें क्या होता है कि जिसमें मुख्य क्रिया का अंत ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे जैसे शब्दों से होता हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता रहूँगा। क्या मैं स्कूल जाता रहूँगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जाना मुख्य क्रिया क्या हो गया हम लोग का? जाना। जाने में क्या चीज का हो रहा है? जानता। क्या बोल रहा है कि मुख्य क्रिया का अंत ता रहा होगा से होता हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई shall not have been going to school। इसका क्या हो जाएगा? shall I have been going to school। तो क्या हो जाएगा हम लोग का?
ये हम लोग का हो गया नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब क्या एग्जाम्पल से समझते हैं। जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, जिसमें हम लोग यह देखेंगे कि सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, वाक्य के स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी कार्य या तो सही, जिस प्रकार क्या होता है किसी भी व्यक्ति को सही कार्य करने के लिए क्या राइट डायरेक्शन का जरूरत होता है, सही दिशा की जरूरत होती है, उसी प्रकार क्या होता है किसी भी वाक्य को सही रूप से बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ता है। क्या चीज का, स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, STR, इट इज द शॉर्ट नेम ऑफ स्ट्रक्चर। क्या, इट इज द शॉर्ट नेम ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या आता है स्ट्रक्चर में, सबसे पहले हम लोग का क्या आता है, सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट, SUB, इट इज द शॉर्ट नेम ऑफ सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है HV। क्या आता है, HV क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आता है MV। क्या, MV मेन वर्ब। उसके बाद क्या आता है हम लोग का OW, यू कैन से, इसे आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अदर वर्ड या तो ऑब्जेक्ट वर्ड। अब यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट वर्ड बोलते हैं या तो क्या अदर वर्ड बोलते हैं। सब्जेक्ट कैन बी है, सब्जेक्ट क्या था हम लोग का, I, we, you, they, he, she, it, etc. These are called, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब कैन बी इज, आर, एम, was, where, do, does, did, had, has, have, will, shall, etc. ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या है MV। MV किसे कहते हैं, MV इज मेन वर्ब। क्या, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या हो सकता है हम लोग का, मेन वर्ब कैन बी है, मेन वर्ब क्या हो सकता है हम लोग का, गो, कम, ईट, सीट, राइट, स्पीक, etc. ये क्या हो सकता है हम लोग का, ये हम लोग का हो गया मेन वर्ब। दीज ऑल आर कॉल्ड मेन वर्ब। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मेन वर्ब बोलते हैं। अदर वर्ड, अदर वर्ड कैन बी है, अदर वर्ड हम लोग का क्या हो सकता है, जैसे आई एम गोइंग टू सिटी। सिटी कैन बी है ऑब्जेक्ट वर्ड या तो अदर वर्ड। वी आर गोइंग टू विलेज, विलेज कैन बी है, क्या हो सकता है, विलेज हम लोग का हो सकता है ऑब्जेक्ट वर्ड और क्या हो सकता है अदर वर्ड, etc. ये क्या हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दो कॉलम दे देते हैं। वन विल बी, वन हम पहला हम लोग का क्या होगा, पहला हम लोग का होगा नेगेटिव सेंटेंस, दूसरा क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस और दूसरा क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल से सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सही से बनाने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। किसका, नेगेटिव, किसका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए सबसे देते हैं पहले STR, इट इज द शॉर्ट नेम ऑफ स्ट्रक्चर। जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है स्ट्रक्चर में, सबसे पहले हम लोग का क्या आता है सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या आता है हम लोग का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में
विल, सेल, क्या विल और सेल। उसके बाद क्या आता है हम लोग का, उसके बाद क्या आता है नॉट, नेगेटिव के लिए नॉट। उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, बीन। हैव किसके लिए, परफेक्ट के लिए। बीन किसके लिए, कंटिन्यूअस के लिए। उसके बाद क्या आता है बिफोर, और कंटिन्यूअस टेंस के लिए बिफोर। बिफोर का आने का क्या अर्थ है कि जैसे जैसे V1, V2, V3, V4, V5, V6, V5। तो क्या होता है, जैसे ले लिया हम लोगों ने, क्या लिया गो, तो गो क्या हो गया हम लोग का V1। वेंट, गो का V2 क्या होता है वेंट, क्या वेंट। उसके बाद क्या है गो का V3 क्या होता है गोन, क्या होता है गोन। और फिर गो का V4 क्या होता है गोइंग, क्या गोइंग। और गो का V5 क्या होता है गोज। तो क्या हो गया V1, V2, V3 और V5। V5 करने का क्या अर्थ है कि वर्ब में क्या यूज करना ing, तो वो क्या हो जाता है V4 हो जाता है। तो क्या हो गया हम लोग वर्ब में V1, V2, V3, V4 प्लस उसके बाद क्या आता है अदर वर्ड। अदर वर्ड कैन बी ऑब्जेक्ट वर्ड। उसके बाद चलिए इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर में पहले क्या लेता है, इंट्रोगेटिव हमेशा क्या लेता है पहले हेल्पिंग वर्ब। तो क्या हो जाएगा सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। तो क्या हो गया हम लोग का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग कि मैं स्कूल, या तो मैं स्कूल नहीं जाता रहूँगा। मैं स्कूल जाता नहीं रहूँगा, मैं स्कूल नहीं जाता रहूँगा। तो इसका क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग इसके लिए क्या चीज़ करते हैं स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या सब्जेक्ट, हाँ और एक नोट पॉइंट में सेल क्या लेता है, सेल लेता है आई और वी के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होता है सेल के बाद। उसके बाद जितना भी क्या आता है वी यू दे, यू वी दे ही सी इट एंड नाउन के साथ क्या प्रयोग होता है विल प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है विल। तो क्या होगा आई, क्या आई के साथ क्या प्रयोग होता है सेल। तो क्या हो जाएगा आई सेल। उसके बाद क्या है आई सेल नॉट, आई सेल नॉट हैव बीन, आई सेल हैव नॉट बीन, आई सेल नॉट हैव बीन बिफोर। क्या जाना का क्या हो जाएगा गोइंग, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। क्या बोल रहा है कि मैं स्कूल जाता नहीं रहूँगा। और दूसरा क्या है इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या मैं स्कूल जाता रहूँगा, क्या मैं स्कूल जाता रहूँगा। तो इसका क्या हो जाएगा सेल आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, क्या स्कूल। उसके बाद क्या आएगा, ये क्या हो गया हम लोग का पहला एग्जाम्पल। दूसरा ले लेते हैं वह पढ़ती नहीं रही होगी। वह पढ़ती ही क्या वह पढ़ती नहीं रही होगी, क्या कर रही होगी वह पढ़ना छोड़ दी होगी। तो क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा कि सी विल नॉट हैव बीन, क्या हो जाएगा पढ़ना का क्या हो जाएगा
रीडिंग या तो स्टडिंग कर सकते हैं, रीडिंग, वह पढ़ती नहीं रही होगी। इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, क्या वह पढ़ती रही होगी, क्या वो पढ़ती रही होगी। तो इसका क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, विल सी हैव बीन रीडिंग, क्या, रीडिंग। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया सेकंड एग्जांपल। उसके बाद क्या देते हैं, नंबर थर्ड एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये लोग खेलते नहीं रहे होंगे, क्या ये लोग खेलते नहीं रहे होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, they will not have been playing, क्या हो जाएगा, playing, क्या हो जाएगा, they will not have been playing, ये लोग खेलते नहीं रहे होंगे। इसमें क्या हो जाएगा, क्या ये लोग खेलते रहे होंगे, क्या ये लोग खेलते रहे होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, यू, क्या हो जाएगा, विल दे, क्या हो जाएगा, ये लोग का क्या होता है, दे, विल दे हैव बीन नॉट हैविंग प्लेइंग, क्या, प्लेइंग, ये लोग खेलते नहीं रहे होंगे, या क्या ये लोग खेल रहे होंगे। तो क्या हो गया हम लोग का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, वैसा वाक्य, क्या, वैसा वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया का अंत, जिसमें क्या, नहीं शब्द का प्रयोग होता हो, उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और वैसा वाक्य जिसमें क्या चीज, मुख्य क्रिया का अंत ता रहा होगा, ता रही होगी, ते रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, जैसे शब्दों से होता हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जिस क्रिया का प्रारंभ एक प्रश्नवाचक वाक्य से होता हो, क्या, एक क्वेश्चन, प्रश्नवाचक मतलब क्या हो, कि प्रश्न पूछने वाले वाक्य से होता हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का।